हाँ अनुपम। महाराज जी द्वय के चरणों में, समस्त चुल्लक महाराज जी के चरणों में अनंत बार नमोस्तु, समस्त सिंगापुर मलेशिया समाज की तरफ से नमोस्तु। महाराज से एक छोटा सा प्रश्न है कि जब मुनिराज को केवल ज्ञान होता है तो अरिहंत अवस्था में शरीर स्फटिक मणि की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो लेकिन उनके नख और केश बचते हैं, तो नख और केश का कलर कैसा रहता है और वो ऐसे कैसे, मतलब जैसे भगवान। देखिए पहली बात तो ये धारणा बदल दीजिए कि उनका शरीर स्फटिक की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, नहीं वाइट हो जाता है, ऐसा नहीं। शरीर ट्रांसपेरेंट होता है यानी एकदम पवित्र हो जाता है। ऐसा नहीं समझना कि उनके शरीर में आर पार दिखेगा, देखने में बड़ा अटपटा लगेगा। शरीर में अतिरिक्त तेज हो जाता है, ऐसा समझना जी। तो शुद्ध स्फटिक संकासम तेजो मूर्तिमयम बपु जायते क्षीण दोषस्य सप्त धातु विवर्जितम। इसका तात्पर्य यह कि शुद्ध स्फटिक मणि की तरह शरीर निर्मल होता है, ये नहीं कि स्फटिक मणि बन जाता है। अच्छा, तो धारणा गलत थी महाराज जी। सबकी गलत है। अर्थ लगाओ, स्फटिक मणि के समान यानी स्फटिक मणि की तरह पवित्र निर्मल, ऐसा अर्थ लेना चाहिए जी। और मैं ऐसा ही अर्थ लेता हूँ, क्योंकि वह बात थोड़ी सी अटपटी भी लगती है, समझ गए जी। तो उनका शरीर अतिरिक्त तेज से मंडित होता है, उनके शरीर में 7 धातु समाप्त हो जाते हैं जी। शरीर मल रहित हो जाता है, इसलिए वह शरीर शुद्ध स्फटिक के समान माना जाता है। और महाराज जी बाल जो जैसे प्रतिमाओं में दिखते नख और केश ये प्रतिमाओं में तो एक विन्यास है, कहाँ से बाल उगाएंगे वहाँ जी। बाल अपने जैसे बाल होते हैं वैसे ही बाल होते हैं, लेकिन एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और उनके शरीर का जो तेज होता है ना एकदम मेटालिक होता है जी। अलग ही टेस्ट होता है। नमस्ते महाराज जी, आज्ञा है तो बेटा। हाँ बेटो जब नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री जब श्रावक आहार देता है मुनि महाराज को, तो वो यह भावना भाता है कि उनका आहार निरंतराय हो, और फिर वो अपना स्वयं का भोजन उनके आहार के बाद ही करता है, तो उसकी ये भावना कैसे फलीभूत होती है? देखिए भक्ति है और तपस्या है। हम आहार देना चाहते हैं किसी सत्पात्र को, तो वो एक आम श्रावक जो होता है आहार दान की घड़ियों को अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ घड़ी के रूप में देखता है ना। तो ये जीवन की श्रेष्ठतम घड़ियों के रूप में जब वो देखता है तो अपने आप को बड़ा कृतार्थ समझता है, सोचता है कि जब मुझे आहार देना है तो आहार देना है तो क्यों नहीं पहले खिला के खाएं, समझ गए। खिला के खाना हमारी संस्कृति है, खा के खिलाना हमारी संस्कृति नहीं, समझ गए। क्या है, रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ, गुरुदेव का एक हाइकू, हालांकि वो दूसरे संदर्भ में। तो ये चीज़ें हमें समझना चाहिए, समझ गए। उसकी भाव विशुद्धि से उसे पुण्य की प्राप्ति होती, और ये पुण्य उसे क्यों मिलता है, आपके द्वारा दिए गए आहार दान से साधु अपनी तपस्या और साधना करता है, तो उसकी चर्या क्रिया तपस्या साधना जो कुछ भी हुई उसका निमित्त कौन बना, उसके दिया गया आहार, तो उस आहार को देने से आहार दाता को वैसा पुण्य प्राप्त हो। ठीक है महाराज जी, इससे संबंधित छोटी सी एक प्रश्न होती क्वेरी कि जैसे हम लोग सिंगापुर मलेशिया में 2.5 घंटे आगे हैं, तो यहाँ की जो मुनिराजों की आहार की बेला है वो हमारे यहाँ सुबह 7 से 8, मतलब वो 12-1 बजे तक जाएगी, तो हम लोग अपने टाइम के हिसाब से ही आहार वेला मान के। अरे हाँ चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये अनुमोदना कर लो, नमोस्तु धूप घड़ी से चलो।